प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रब से मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि क्या मांगना हमारे हक में है और क्या मांगना हमारे खिलाफ जा सकता है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत नेक, बहुत सादा और बहुत आजिज़ी से भरी होती है, मगर हकीकत में वो दुआएं तुम्हारे रिज़्क़, सुकून और इज्जत के दरवाजे बंद कर देती हैं। जी हाँ, ये 5 दुआएं ऐसी हैं जो तुम्हें न सिर्फ रब की रहमत से महरूम कर सकती हैं, बल्कि तुम्हारे घर की रोशनियां भी छीन सकती हैं। ये दुआएं ऐसी हैं जो जुबान पर बिस्मिल्लाह के साथ आती हैं, मगर पीछे गुर्बत, बीमारी, मुसीबत और बेसुकूनी का तूफान लेकर आती है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि तुम रब से अपने ही खिलाफ फैसले मांग रहे हो। ये वो दुआएं हैं जिनसे तुम्हारी तकदीर का चेहरा स्याह हो सकता है, तुम्हारी जिंदगी की बहार खिजा में बदल सकती है और तुम्हारा सुकून हमेशा के लिए अजनबी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं 5 दुआओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें मांगते वक्त तुम्हें रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर अपनी नीयत का आईना देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये दुआएं दिल से निकल गईं तो न सिर्फ रिज़्क़ की बरकत छिन जाएगी, बल्कि दुआओं की कबूलियत का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसलिए दिल थाम लो, आंखें खोल लो और अपने अल्फाज को पहचानो, क्योंकि अब जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें हिलाकर रख देगा। प्यारी बहनों, बिना वक्त जाया किए हम बात करते हैं पहली ऐसी दुआ के बारे में जो एक औरत को कभी भी नहीं मांगनी चाहिए, चाहे उसके दिल पर कितना ही जख्म क्यों ना लगा हो, चाहे उसका शौहर कितना ही जालिम, सख्त दिल या बेहिस क्यों ना हो। वो दुआ है, या अल्लाह मेरे शौहर को तबाह कर दे जैसे उसने मेरी जिंदगी को तबाह किया है। ये अल्फाज बज़ाहिर एक दुखी दिल की फरियाद लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये दुआ तुम्हारे शौहर के साथ साथ तुम्हारे अपने घर की बुनियादें हिला सकती है। रब फरमाता है कि मजलूम की आह और बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं। तो सोचो, अगर तुम्हारी जुबान से निकला हुआ झर शौहर की जिंदगी को खा जाए तो तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारा घर किस छत के नीचे बचेगा? ये वो दुआ है जो तुम्हारी खुद अपनी जिंदगी को आग में झोंक सकती है, क्योंकि शौहर की तबाही सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारे सुकून, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे रिज़्क़ की तबाही है। याद रखो, शौहर तुम्हारी जिंदगी का एक सुतून है, चाहे वो कितना भी टेढ़ा हो। उसे गिरा देने से सारा घर जमीन बोस हो जाता है। अगर वो बीमार हो जाए, माजूर हो जाए या उसकी रोजी बंद हो जाए तो उसका बोझ सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी उठाना पड़ेगा। और अगर तुम शौहर की मौत की बद्दुआ करती हो तो तुम खुद पर बेवगी की लानत को बुला रही हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत अपने शौहर की फरमानबरदारी करे तो वो जन्नत की खुशबू पाएगी। तो सोचो, अगर तुम उसके लिए तबाही मांग रही हो तो तुम जन्नत से दूरी की बद्दुआ अपने हक में खुद मांग रही हो। शौहर को हिदायत की दुआ दो, सजदों में उसकी बेहतरी मांगो, रब से कहो, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को बदल दे, उसे नरम कर दे, हमें आपस में मोहब्बत अता कर दे। क्योंकि जब तुम इस्लाह की दुआ मांगती हो तो तुम्हारे नसीब में खैर लिखी जाती है। आजकल के माशरे में तलाक, झगड़े और नफरतें बढ़ रही हैं, क्योंकि जुबानें जहर उगलती हैं और दिल बद्दुआ से जलते हैं। औरत अगर अपने सजदे रब के सामने झुकाने के बजाय शौहर की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करेगी तो उसके सजदे, उसके आंसू और उसके लफ्ज खुद उसके खिलाफ गवाही बन जाएंगे। बद्दुआ की आग पहले खुद को जलाती है, बाद में दूसरों को। इसलिए प्यारी बहनों, शौहर जैसा भी हो उसकी तबाही नहीं, उसकी हिदायत मांगो, क्योंकि रब चाहे तो फिरौन के सीने में भी मूसा की मोहब्बत डाल दे। बस दुआ करो, रब उसे भी बदल दे, तुम्हें भी सब्र दे और तुम दोनों को एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बना दे। एक बार का वाकया है, एक बुजुर्ग खातून किसी छोटे गांव के किनारे पर बैठी थी, जो काफी उम्र रसीदा थी, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर जुबान पर अल्लाह का जिक्र और दिल में सब्र का खजाना। एक दिन एक नौजवान औरत रोती हुई उसके पास आई, आंखें सूजी हुई, दिल जख्मी, जुबान पर शिकवे। कहने लगी कि अम्मा जी, मेरा शौहर बहुत जालिम है, मुझे बहुत तकलीफ देता है, मेरी इज्जत नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से उसकी बर्बादी की दुआ मांगूं, वो भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बूढ़ी खातून ने खामोशी से उसकी आंखों में झांका और एक लंबी सांस लेकर जमीन पर एक छोटा सा चिराग रखा और कहा, बेटी, ये देख, ये चिराग है,
अगर तू इसके नीचे आग लगा दे तो ये सिर्फ चिराग नहीं जलाएगी, इसके आसपास रखी हर चीज को जला देगी। शौहर वो चिराग है जिसके नीचे तेरे घर की रोशनी है, तेरे बच्चों की उम्मीद है, तेरे नाम की इज्जत है। अगर तू इस चिराग को बर्बाद करने की दुआ करेगी तो अंधेरा सिर्फ शौहर पर नहीं, तेरे पूरे घर पर छा जाएगा। वो औरत हैरत से बूढ़ी की बात सुन रही थी। दुआ वो बारिश है जो जब जमीन पर पड़े तो फसल उगाती है। अगर तू इस बारिश को झर बना दे तो वो कुछ भी नहीं उगाती, सिर्फ कीचड़ छोड़ती है। शौहर की तबाही की दुआ करना ऐसी ही है जैसे अपनी जमीन पर झर का पानी डालना। वो बदलेगा नहीं, बिगड़ेगा, और उसके साथ तेरा मुकद्दर भी बिगड़ जाएगा। बूढ़ी खातून ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अगर तेरा शौहर जालिम है तो तू मूसा की माँ की तरह बन, जिसने फिरौन के घर में बेटे की हिफाजत की दुआ मांगी थी, बर्बादी की नहीं। अगर तेरे दिल में दर्द है तो सजदे में गिर जा, अपने शौहर के लिए हिदायत मांग और अपने लिए सब्र, क्योंकि जब तू बद्दुआ देती है तो तेरी जुबान वो दरवाजा खोलती है जो शैतान के लिए खुशी का सबब बन जाता है। वो नौजवान औरत सिसकती हुई उठी, आंखें खुश्क थीं, मगर दिल हल्का हो चुका था, और वो पहली बार रब से बदला नहीं, बेहतरी मांगने के लिए लौटी थी। अगर शौहर कांटा है तो तू फूल बन जा, ताकि तेरे सब्र की खुशबू उसकी सख्ती को भी नरम कर दे, क्योंकि दुआ वो कुंजी है जो अगर नरमी से घुमाई जाए तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी ऐसी खतरनाक दुआ के बारे में। वो दुआ जो अक्सर औरतें दुख, परेशानी और तन्हाई के लम्हे में मांग बैठती हैं, और वो दुआ है, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे इस जिंदगी से निजात दे दे। ये दुआ निकलती तो जुबान से है, मगर हकीकत में खुदकुशी का दूसरा नाम बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रब से अपनी मौत मांगती हो तो तुम दरअसल उसकी रहमत, उसके सब्र, उसकी आजमाइश के फलसफे पर अदम एतिमाद का ऐलान कर रही होती हो? ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये उस रब के फैसले से बगावत होती है जिसने तुम्हें सांस अता की, जिंदगी अता की, मकसद अता किया। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना न करे, अगर कोई तंगी में हो तो यूं कहे, या अल्लाह, जब तक जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। यानी मौत की दुआ करना मायूसी की निशानी है, और मायूसी वो गुनाह है जो शैतान को खुश करता है और इंसान को रब से दूर कर देता है। और जिसे रब से दूर कर दिया जाए उसे कौन करीब ला सकता है? प्यारी बहनों, ये दुनिया इम्तिहान है। हर दर्द, हर जख्म, हर आंसू एक पर्चा है, और जब तुम कहती हो मुझे मार दे तो गोया तुम कहती हो मैं पर्चा छोड़ रही हूँ। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, जो पर्चा छोड़ देता है वो कभी कामयाब नहीं होता। ऐसी औरत जब मौत मांगती है तो उसकी दुआएं रुक जाती हैं, उसके रिज्क में बेबरकती आती है, उसकी औलाद में बेसुकूनी उतरती है, और सबसे बढ़कर उसका दिल जिंदा होते हुए भी मर जाता है। एक बुजुर्ग औरत ने एक लड़की को रोते देखा जो बार बार कह रही थी, या अल्लाह मुझे मार दे, तो वो करीब गई, उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, तुम रब से मौत मांग रही हो, गोया तुम उस दरख्त की मानिंद हो गई हो जो सिर्फ बारिश न आने पर खुद को जला डाले। सब्र कर, बारिश आएगी, सब्जा निकलेगा, और यही जमीन एक दिन बाग बनेगी। फिर उसने कहा, रब वही देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, तुम सिर्फ दुआ मांगो कि या अल्लाह, मुझे वो सब्र दे जो सिद्दीकीन का होता है, और वो हिम्मत दे जो शहीदों की होती है। तो मेरी बहनों, आइंदा जब तुम्हारा दिल जिंदगी से थक जाए तो मौत मत मांगो, बल्कि रब से कहो, या अल्लाह, मेरी टूटी हिम्मत को जोड़ दे, मेरी बेसुकूनी को सुकून में बदल दे, और मुझे वो जिंदगी अता कर जो तेरी रजा का जरिया हो। क्योंकि जो औरत जीना सीख गई वही दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। किसी सुनसान कब्रिस्तान में हवा में नमी और धुआं था, जैसे आसमान खुद रोता हो। अंधेरी रात के आलम में एक जवान औरत बेकरार कदमों से चलती हुई एक उजाड़ कब्र पर जा बैठी। उसने न हाथ उठाए न आंखें बंद की, बस टूटे लहजे में कहा, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मेरी जिंदगी बोझ बन चुकी है, मैं अब जी नहीं सकती।
अचानक उस कब्र के पास की जमीन हिली और एक साये ने जन्म लिया। वो साया आधा इंसान था, आधा धुआं। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे बरसों से नींद न की हो। उसने कराहते हुए कहा, ऐ मौत मांगने वाली, क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने भी यही दुआ मांगी थी और मुझे मौत मिल गई, मगर सुकून नहीं मिला। वो औरत कांपने लगी। उसने पूछा, तू अब कहाँ है? साया बोला, मैं उस जगह हूँ जहाँ उम्मीद की गुंजाइश नहीं, जहाँ मौत भी मातम करती है और रूहें चीख चीख कर कहती हैं, हमें एक और मौका दे दो, लेकिन वहाँ कोई आवाज सुनी नहीं जाती। फिर अचानक वो साया कहकहा मार कर बोला, क्या तुम जानती हो, तुम जिस मौत की दुआ मांग रही हो वो तुम्हें अल्लाह के दरवाजे से धकेल कर उस अंधेरे में फेंक सकती है जहां न तौबा है न माफी। तुम अभी जी रही हो, रब का दरवाजा खुला है, रो सकती हो, बदल सकती हो, मगर मौत के बाद सिर्फ पछतावा। ये कहकर वो साया दोबारा जमीन में समा गया और उस औरत ने पहली बार वाकई जिंदगी की कदर महसूस की। उसने आसमान की तरफ देखा और लरजती आवाज में कहा, या अल्लाह, मुझे मौत नहीं बल्कि वो हिम्मत दे दे जो सुकून से जीने के काबिल बना दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारा माशरा उस औरत की तरह हो गया है। थोड़ा सा दुख आया तो मौत की दुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ तो खुदकुशी का ख्याल। हमने बर्दाश्त को, सब्र को, अल्लाह की रहमत पर यकीन को तर्क कर दिया है। आज की नौजवान नस्ल, खास तौर पर खवातीन, छोटे मसाइल पर जिंदगी से बेजार हो जाती है। शौहर की सख्ती हो, ससुराल की तनकीद हो, माली परेशानी हो तो मौत मांगना आसान लगता है, सब्र करना नहीं। याद रखो, अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेती की मानिंद है जिसे आंधी झुका देती है मगर वो फिर सीधी हो जाती है। यानी तकलीफ आती है तो भी मोमिन टूटता नहीं, वो सिर्फ रब की तरफ और झुक जाता है। हैरत की बात यह है कि आज जो औरत अपनी जिंदगी से थक कर मौत मांगती है वो कल अपनी औलाद के लिए जीना चाहेगी, लेकिन शायद वक्त और मौका न मिले। तो ऐ बहन, जब दिल थक जाए तो मौत नहीं मांगना, रब से कहना, ऐ मेरे मालिक, मुझे वो सब्र अता फरमा जो मुझे खुद से करीब कर दे, न कि वो मौत जो मुझे अंधेरे में दफन कर दे। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस तीसरी दुआ के बारे में जो तुम्हें बर्बादी के किनारे लाकर खड़ा कर सकती है। वो है, या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज न करना, न अपने शौहर का, न माँ बाप का, न औलाद का, मुझे बस अपने कदमों पर खड़ा कर दे। सुनने में ये दुआ बड़ी बावकार, खुददार और नेकी से भरी लगती है, लेकिन यही वो दुआ है जो कई औरतों को ऐसी तन्हाई दे जाती है कि सारी जिंदगी वो सिर्फ दूसरों को देखकर जीती है। क्योंकि जब तुम रब से कहते हो कि मुझे किसी का मोहताज न बना, तो वो तुम्हारे रिश्तों को, सहारों को और मोहब्बतों को आहिस्ता आहिस्ता तुमसे अलग करने लगता है। तुम्हारे शौहर का दिल बदल सकता है, माँ बाप का साया छिन सकता है, औलाद दूर हो सकती है और फिर तुम्हें तन्हा करके वाकई तुम्हें सिर्फ अपने कदमों पर जीना सिखा देता है। मेरी प्यारी बहनों, औरत अकेली मजबूत बनने के लिए नहीं बनी, औरत का हुस्न ही उसके रिश्तों में है। और अगर वो रिश्ते खत्म हो जाएं या साथ छोड़ जाएं, तो औरत पत्थर तो बन सकती है, लेकिन मुस्कुराने वाली खुशबू नहीं। आज की औरत खुद को आजाद कहकर ऐसी दुआएं मांग रही है जो उसके हक में जहर बन जाती है। वो कहती है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मगर वो ये नहीं जानती कि बाद सहारे बोझ नहीं होते, अल्लाह की रहमत होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब बीवी या बहन ये दुआ करे कि मुझे किसी का मोहताज न बनाना, तो उसे मोहब्बत से समझाओ कि ये दुआ तुम्हें शौहर की बेरुखी, वालिदैन की दूरी और अपनों की बेनियाजी दे सकती है। और जब वो लम्हा आएगा तुम वाकई अकेली हो जाओगी, तब कोई तुम्हें गले नहीं लगाएगा और तुम्हारा अपना साया भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो अपने भाई के लिए आसानी चाहे, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। तो दुआ यूं मांगो, या अल्लाह, मुझे अपने चाहने वालों का मोहताज रख, मगर उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत और करम डाल दे, क्योंकि मोहब्बत से मांगा गया मोहताज होना असल नेमत है और अकेलापन सबसे बड़ा अजाब। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ अक्ल को चकरा देगी
बल्कि तुम्हारे दिल को भी झंझोड़ कर रख देगी। मेरी बहनों, एक औरत थी जो बड़ी खुददार, खूबसूरत, तालीम याफ्ता और बेहद खुद एतमादी थी। वो हमेशा यही दुआ करती, या अल्लाह, मैं किसी की मोहताज न बनूं, मुझे किसी का सहारा न चाहिए, मुझे बस तू और मेरी खुद ही काफी है। वो अपने शौहर से छोटी छोटी बातों पर लड़ती, कहती, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ बाप को कहती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। और जब भी कोई रिश्तेदार करीब होता, वो कहती, मैं अपने पांव पर खड़ी हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में अजीब मोड़ आया। अचानक उसके शौहर का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। वालिदैन का 1 महीने के अंदर इंतकाल हो गया और औलाद, वो शहर से बाहर तालीम के लिए चली गई। वो मजबूत औरत जो कभी रिश्तों से भागती थी, अब तन्हाई में रोती थी। उसने अपनी दुआओं को याद किया और कहने लगी, ऐ रब, तूने तो बस वही दिया जो मैं मांगती रही। एक दिन दरवाजे पर एक फकीर औरत आई, कमजोर, निढाल, और उसने कहा, बीबी, किसी के सहारे जीना बुरा नहीं, सहारे इंसान को गिरने नहीं देते। गरूर का सहारा एक दिन छिन जाता है, मगर रिश्तों का सहारा मरने तक साथ देता है। बस उस दिन के बाद वो औरत सजदे में गई और कहा, या अल्लाह, मुझे अपने प्यारों का मोहताज बना दे, मगर उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत और वफा डाल दे। क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि खुद पर खड़ा होना ताकत जरूर देता है, मगर सिर्फ रिश्ते ही जिंदगी को आसान बनाते हैं। और तन्हाई वो अजाब है जो खामोशी से इंसान को खा जाता है, सांस लेता हुआ कब्र में बदल देता है। तो प्यारी बहनों, कभी ऐसी दुआ मत मांगो जो तुम्हें रिश्तों से खाली कर दे, क्योंकि अल्लाह सुनेगा, जरूर सुनेगा। और जब वो सुनेगा तो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे अल्फाज मांग रहे होंगे, न कि तुम्हारी नियत। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ चौथी दुआ के बारे में, जो दिखावे में तो बस एक जुमला लगती है, मगर हकीकत में ऐसी तबाही का दरवाजा खोलती है कि इंसान की अपनी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। वो दुआ ये है कि या अल्लाह, फलां की खुशियां छीन ले, उसका घर बर्बाद कर दे, उसका नसीब स्याह हो जाए। ये दुआ जब हसद, कीना और जलन से भरा दिल मांगता है तो सबसे पहले अर्श हिलता है। फिर अल्लाह फरमाता है, क्या तू मेरे बंदे के लिए बर्बादी मांगता है? तू भूल गया कि मैं रब हूँ, तेरे लिए भी, उसके लिए भी। ऐसी दुआओं का अंजाम ये होता है कि जो शख्स दूसरे की बर्बादी मांगता है, सबसे पहले उसके अपने नसीब से सुकून छीन लिया जाता है। उसके अपने घर में झगड़े, बेबरकती और गम आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी दूसरे के लिए तबाही चाहे, वो तबाही सबसे पहले उसी के दर पर आती है। आज का माशरा इसी झर में डूबा है। बहू सास के लिए बद्दुआ करती है, सास बहू के लिए, रिश्तेदार एक दूसरे के लिए, और दोस्त दोस्तों की जड़ों को काटने पर तुले होते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा था, जो दूसरों के चिराग बुझाने की फिक्र में रहता है, उसके घर की दीवारों में सीलन आ जाती है। इसलिए प्यारी बहनों, अगर दिल में झर है तो दुआ ना मांगो, और अगर वाकई कुछ मांगना है तो मांगो, या अल्लाह, मेरे दिल से हसद निकाल दे, मुझे सब्र दे, और जो मेरे पास नहीं, किसी और को देकर भी मुझे खुशी अता फरमा। क्योंकि रब वही देता है जो दिलों में खैर रखते हैं, और छीन लेता है उनसे जो दूसरों की खैर नहीं चाहते। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ 5वीं और सबसे खतरनाक दुआ के बारे में, जो बज़ाहिर दुख में डूबी हुई, आंखों से आंसू बहाती हुई और लबों पर फरियाद ली हुए लगती है, लेकिन हकीकत में ये दुआ इंसान को अंधेरे गड्ढे की तरफ ले जाती है, जहां से फिर वापसी का रास्ता नहीं बचता। वो दुआ है, या अल्लाह, मेरे नसीब को ही खत्म कर दे, मेरी तकदीर को मिटा दे, मुझे किसी और की जगह पैदा कर देता, किसी और के हिस्से का दुख मुझे न देता। ये वो अल्फाज हैं जो अक्सर दिल शिकस्ता, हालात से टूटे लोग कह जाते हैं, खास कर वो औरत जो शौहर के रवैये, ससुराल के जुल्म या बच्चों की नाफरमानी से दिल बर्दाश्ता हो जाती है। लेकिन ऐ नादान इंसान, क्या तू रब की लिखी हुई तकदीर को मुस्तरद कर रहा है? क्या तू उस रब के फैसले पर एतराज कर रहा है जिसने तेरी माँ के पेट में तुझे शक्ल दी, तुझे रिज़्क दिया, तुझे सांस दी और तुझे अनगिनत नेमतों से नवाजा? क्या तू उस रब से कह रहा है कि तेरा बनाया हुआ नसीब ठीक नहीं? अगर यही अल्फाज किसी इंसान के लिए कहे जाते तो वो खफा हो जाता। तो सोच,
अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इन अल्फाज की जुर्रत कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो औरत या मर्द बार बार अपने नसीब को कोसता है, वो सिर्फ जुबान से बद्दुआ नहीं कर रहा, वो अपने रिज्क, अपनी सेहत, अपनी औलाद, हत्ता कि अपनी रूह पर बद्दुआ की छांव डाल रहा होता है। ऐसा शख्स आहिस्ता आहिस्ता बेसुकूनी, घबराहट, बेचैनी, दिल की बेजारी और नाकदरी का शिकार हो जाता है। हर चीज से शिकायत, हर चेहरे से नफरत, हर वक्त की थकन और हर खुशी में आंसू। ये सब उस वक्त शुरू होता है जब इंसान अपनी किस्मत को गाली देना शुरू कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, कोई बंदा अपनी तकदीर को बुरा न कहे, क्योंकि वो भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई है। यानी जो जुबान अपने नसीब को बुरा कहती है, वो जुबान अल्लाह के लिखे को बुरा कह रही होती है। और ये अमल सिर्फ गुनाह नहीं, नाफरमानी का आला दर्जा है जो इंसान को अंधा कर देता है। ये वो अंधापन है जिसमें इंसान दूसरों की खुशियां जला देना चाहता है और अपनी महरूमियों को दुनिया पर थोपना चाहता है। मगर ऐसा शख्स रब की रहमत से दूर हो जाता है और उसकी आंखों से वो रोशनी भी छिन जाती है जो किसी जमाने में सजदे में मिला करती थी। आखिरी बात यह है कि अगर कोई औरत या